नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। आज के इस टॉपिक में हम बिहार की मिट्टी यानी कि सॉइल्स ऑफ बिहार के बारे में जानेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके 17th बीपीएससी का। इसलिए हमने इसको कम समय में रिवाइज करवाने का डिसीजन भी लिया है। तो बस आप सुनते रहिए और विजुअलाइज करिए, क्योंकि ये जो हमने मैप डिजाइन किया है आपके विजुअलाइजेशन को इन्हांस करेगा और जल्दी से जल्दी आपको फैक्ट्स याद हो जाएँगे, क्योंकि हमारी जो ब्रेन होती है वो विजुअल मेमोरी प्लस जो आपके याद करने के बातें हैं उन सबको ज़्यादा दिमाग में रखती है। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी आपकी यूज़ होगी उतने ज़्यादा और जल्दी आप याद कर सकेंगे। इसलिए हमने ये मैप आपके लिए तैयार किया है। सब कुछ हमने मार्किंग कर रखी है, सॉइल्स को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सॉइल्स की या मिट्टी की, तो ये कैसे बनते हैं? तो बेसिकली जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं पहाड़ के, वो जब टूटते हैं, छोटे-छोटे कण में टूट जाते हैं और तब जाके सॉइल्स बनता है। और तोड़ने का काम कौन करता है? बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, आपके ग्लेशियर्स हो सकते हैं, ये सब तोड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक हम भारत की बात करें या बिहार की बात करें, तो जो सॉइल्स बना है वो रिवर्स के ही द्वारा बना है। तभी तो हम नदर्न इंडियन रीजन को एलुवियल सॉइल्स के नाम से भी जानते हैं, एलुवियल प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल्स रिवर बनाती है। ठीक है? तो इतना बात आपको समझना है। अब चलिए हम बिहार स्पेसिफिक बातें करेंगे। सबसे पहले आप बिहार का मैप देखिए और इसमें आपको एक चीज़, एक रिवर नज़र आ रही होगी, जो कि है आपका गंगा रिवर। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है? और ये जो गंगा रिवर है, ये बिहार को 2 पार्ट्स में बाँट दे रही है। एक तो आपका नॉर्थ बिहार और एक है आपका दक्षिण बिहार, नॉर्थ एंड साउथ। अब क्या है कि यहाँ से चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, नदियाँ फ्लो करती है। जैसे आपको पता होगा बूढ़ी गंडक हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, ठीक है? और फिर अगर साउथ से बात करें तो आपका सन रिवर हो गया, पुनपुन हो गया, बहुत सारी नदियाँ, फल्गु नदी हो गई। तो जब ये रिवर्स ट्रेवल करती हैं तो अपने साथ सॉइल्स को भी डिपॉजिट करते जाती हैं आसपास के रीजन में, है ना? तो आपका सॉइल्स डिपॉजिट हो जाता है और सॉइल बनता है। तो ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। अब यहाँ पर एक और कांसेप्ट आपको समझना है, खादर और भंगर। तो बेसिकली आपको पता होगा कि अगर हर साल रिवर में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से क्या होता है कि ये जो नदियाँ हैं, इसमें जो पानी पहले बह रही होती है, वो ओवरफ्लो होके आस-पास के इलाकों में फैल जाती है। तो उस पानी में जो आपके मिनरल्स हैं या फिर जो डस्ट्स हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा प्लेन मिट्टी है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वो डिपॉज़िट हो जाते हैं आस-पास के इलाके में, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है। तो ऐसे डिपोजिशनल सॉइल को हम खादर कहते हैं। खादर से आप खाद से याद रख सकते हैं, खाद डालने के बाद फर्टिलिटी बढ़ जाती है ना, इसीलिए जब आपका जो खादर सॉइल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। उसी का एक दूसरा वैरायटी है आपका भांगर। तो भांगर क्या होता है, हर साल आपका डिपोजिशन नहीं करता है बाढ़ के कारण, तो पुरानी मिट्टी को हम भांगर कह देते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो जो सॉइल्स हैं, खादर और भांगर, और बिहार में खादर और भांगर भी मिलते हैं और भी बहुत सारे सॉइल्स मिलते हैं। ठीक है? हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। तो ये पॉइंट तो हो गई, और दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि टोटल जो बिहार का एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो है आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बार-बार बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में पूछती है। और टोटल एरिया का लगभग 96% एरिया कहीं न कहीं सॉइल से ऑक्युपाई है। तो बाकी एरिया में क्या है 4% में? तो वहाँ पर आपके पठार मिल जाएँगे, यानी कि प्लेट्यू, या फिर माउंटेन यानी कि पहाड़। जैसे आपका अगर हम वेस्ट चंपारण में बात करें तो यहाँ पर आपका माउंटेन मिल जाता है, सोमेश्वर हिल का नाम आपने सुना होगा। और जब सोमेश्वर हिल के मटीरियल्स या पत्थर टूटते हैं तो वहाँ पर आपका पर्वतीय सॉइल बनता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके हम सॉइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं, पर्वतीय सॉइल। तो पर्वतीय सॉइल जो है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि जो चंपारण इलाका है, जिसको आप वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में मिला सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपका पर्वतीय सॉइल मिलते हैं
और ये नाम से पता चल रहा है जो सोमेश्वर हिल है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, उसके पत्थर टूटने से ये बने हैं। तो ये हो गया आपका माउंटेनियस सॉइल या पर्वतीय सॉइल। दूसरा है आपका तराई। तो तराई आपको समझना है बस सिंपल सेंस दलदल मान लीजिए। जैसे आपने जो धान के फील्ड है, आपने उसे देखा होगा कि किस प्रकार से पानी भरे पड़े रहते हैं, तो आप दलदल मान लीजिए। तो जो दलदल वाला क्षेत्र है वो आपका तराई रीजन कहलाता है, और ये आपका एक्सटेंड करता है चंपारण से लेकर किशनगंज तक। अब ये दलदल क्यों होती हैं? क्योंकि नेपाल के पहाड़ियों से काफी ज्यादा नदियां बहती हैं बिहार की तरफ। तो जब ये नीचे उतरती हैं प्लेन्स के पास, तो फिर वो दलदल वाला क्षेत्र बना देती है। इसलिए आप देखते हैं कि इस रीजन में आपका जूट का खेती या फिर चावल का खेती, शुगर केन का खेती काफी अच्छा होता है। तो ये आपका जो तराई रीजन है, तराई मिट्टी इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो आपका दो सॉइल कवर हो चुका है। अब तीसरा है आपका बाल सुंदरी। तो ये आप देखिए जो ब्लैक कलर का इलाका है, आप देख रहे हैं, इसको हम बाल सुंदरी, यहाँ पर बाल सुंदरी सॉइल्स मिलते हैं, बाल सुंदरी मिट्टी, जिसमें आपका गोपालगंज हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया। तो यहाँ पर आपका बाल सुंदरी मिट्टी मिलती है, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका खादर और भांगर। खादर और भांगर हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, बस हम मैप देख लेते हैं। तो जो खादर वाला इलाका है, ये आप देखिए हमने जो डॉट डॉट करके ब्लू कलर्स में हाईलाइट किए हैं, वो आपका खादर वाला रीजन हो जाएगा, जहाँ खादर मिट्टी मिलती है। काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है ये। तो यहाँ आपका मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार के कुछ हिस्से हो गए, और भागलपुर के भी कुछ हिस्से आपके खादर में आ जाते हैं। फिर है आपका भांगर। भांगर को हिंदी में हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये आप देखिए बाकी जो बची एरिया है नॉर्थ बिहार के, वहां पर आपको ये भांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है। तो ये आपका पूरा नॉर्थ बिहार का सॉइल खत्म। उसके बाद आते हैं हम साउथ बिहार। तो जैसे ही आप गंगा रिवर को क्रॉस करेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आपको पहला जो सॉइल मिलेगा वो ताल सॉइल मिलेगा, है ना। ताल सॉइल बेसिकली तालाब शब्द से आया है, क्योंकि जो गंगा नदी के किनारे छोटे छोटे काफी ज्यादा तालाब हुआ करते थे, और यहाँ जो आपका सॉइल मिलता है उसको ताल सॉइल नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल रीजन होता है, फर्टाइल सॉइल होता है। और दलहन की खेती अच्छी खासी भी यहाँ पर हो जाती है। तो आपने सुना भी होगा कि जो पटना रीजन है वहाँ पर आपका दाल की भी खेती होती है, पल्सेस की खेती होती है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये ताल सॉइल? तो बक्सर से लेकर आपका पूरा भागलपुर तक ये आपका एक्सटेंड करता है। ठीक है, और जब आप ताल सॉइल के साउथ में चलेंगे, तब आपको दूसरा सॉइल मिलेगा, करेल, कैबाल, या फिर इसी को भांगर ही कह देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेल कैबाल सॉइल और भांगर हमने आपको बता ही दिया है कि क्यों कहा जाता है, और खादर क्यों कहा जाता है। तो आप देखिए जो आपका करेल कैबाल सॉइल है, भोजपुर, पटना, पटना के कुछ इलाके मतलब, और जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर के कुछ इलाके, आपका ये करेल कैबाल सॉइल या फिर भांगर सॉइल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये कवर हो गया। उसके बाद है आपका कैमूर और रोहतास। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपका रेड सैंडी सॉइल मिलता है, लाल बलुआही मिट्टी। क्यों कहते हैं लाल बलुआही? क्योंकि यहाँ पर आयरन का कंटेंट ज्यादा रहता है। क्यों आयरन का कंटेंट ज्यादा है? आपको ध्यान होगा कि कैमूर के वेस्ट में आपका कौन है? कैमूरियन हिल्स है, झारखंड है, और झारखंड में आपको आयरन मिलते हैं। ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, और उसी के कारण जब आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो फिर आपका लाल बनता है। और फिर जब पानी वानी की मात्रा आ जाती है तो फिर आपका थोड़ा पीला कलर होने लगता है, तो आपका रेड सैंडी सॉइल बन जाता है। तो रेड सैंडी सॉइल बस दो ही डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कैमूर और रोहतास में, ध्यान रखना है। उसके बाद जो एक और सॉइल आपका बचा है वो है आपका लास्ट सॉइल, बालथर सॉइल, जिसको लाल पीली भी कहते हैं। ठीक है, तो लाल पीली का नाम आप ध्यान सकते, दोनों सिमिलर ही है, मतलब लाल पीली और जो आप रेड सैंडी देख रहे हैं लगभग लगभग सिमिलर ही है, बस हमने अलग कर दिया है थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए इसलिए। ठीक है, तो बालथर सॉइल या लाल पीली मिट्टी, और जो रेड सैंडी है लाल बलुआही मिट्टी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है बिहार का, उसमें आपको बालथर सॉइल या फिर लाल पीली मिट्टी मिल जाती है। तो ये आपके पूरे सॉइल है, हमने कलर कोडिंग कर रखा है, कौन कौन से कलर कौन से सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे रिवीजन करने में आपको आनंद भी आएगा।
और यहाँ पर अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमने रीजन तो ऑलरेडी देख ही लिया है, और रीजन कहाँ-कहाँ है मैप में बस आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट विल बी द बेटर फॉर द रिवीजन। बस आपको क्या कुछ ध्यान रखना है कि क्या-क्या क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। जैसे बालथर सॉइल हमने देखा, है ना? बालथर सॉइल कहाँ पर है? ये देखिए लाल पीली मिट्टी। तो यहाँ पर आपका ज्वार, बाजरा, अरहर। अब यहाँ पर कैमूर दिया है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि लगभग-लगभग सिमिलर ही रहते हैं। रेड सैंडी है या फिर बालथर है, तो लगभग-लगभग सिमिलर ही रहते हैं प्रॉपर्टी जिनके। तो यहाँ पर आपका ज्वार, बाजरा, अरहर ये सब ग्रो किया जाता है। सैंडी होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं और कलर थोड़ा-सा येलो होता है। फिर बाल सुंदरी की देख लीजिए आप, यहाँ पर शुगरकेन, व्हीट, मेज, टोबैको ये सब आपके ग्रो किए जाते हैं। और अल्कैलिन है, अल्कैलिन मतलब बेस, है ना? एक होता है एसिडिक सॉइल, ये है बेसिक सॉइल, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है भांगर। भांगर आप देख सकते हैं, जो रीजन हमने तो बता ही दिया है, और यहाँ पर जूट, शुगरकेन, अरहर भी होते हैं। और ये एसिडिक होता है और लाइम रिच होता है। लाइम मतलब चूना होता है, ठीक है? उसके बाद खादर की बात हमने कर ली। क्या ग्रो होते हैं? व्हीट, राइस, ग्राम, मेज। और फिर ताल रीजन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ताल रिकॉल करिए कहाँ है ताल रीजन, मैप में थोड़ा विजुअलाइज करिए, हमने कलर कोडिंग की है। पल्सेस, ऑयल सीड्स और व्हीट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है ये जगह। और फिर है आपका तराई रीजन, जो हमने देखा कि नदर्न मोस्ट सॉइल जो है बिहार का, वो आपका तराई रीजन अलोंग नेपाल बिहार बाउंड्री, वो आपको तराई सॉइल मिल जाते हैं। वह चंपारण से लेकर किशनगंज तक। तो शुगर केन, जूट और राइस का कल्टीवेशन होता है, ठीक है? कैल्शियम रिच होता है। तो ये आपका पूरा जो सॉइल का टॉपिक है पूरे 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बीपीएससी ने पीवाईक्यू में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा-सा अच्छे से कवर करवाने का प्रयास किया। तो वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो? जल्दी रिस्पॉन्स में बताएँ। थैंक यू वेरी मच।